अल्लाह अकबर नसीहत फरमा रहे हैं। सबसे पहली आयत जो खुतबा निकाह में पढ़ी जाती है उसमें अल्लाह पाक ने नसीहत की है मेरे भाइयों। और इसीलिए हदीस पाक में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीहैन की रिवायत है कि अल्लाह पाक ने जब रिश्ते को पैदा किया तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने अरबी में रिश्ते को रहम कहा जाता है और रहमान अल्लाह पाक की एक सिफती नाम है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने अपने नाम से तुझे निस्बत दी है। तो रिश्ते और नाते ने अल्लाह पाक से अर्ज़ किया कि अल्लाह मैं इस बात से डरता हूँ कि कोई मुझे तोड़े। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, अच्छा तुम फिक्र मत करो, जो तुमको तोड़ेगा मैं उससे रिश्ता तोड़ लूँगा और जो तुमको जोड़ेगा मैं उससे अपना ताल्लुक़ जोड़ लूँगा। और हदीस पाक में आता है कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, सहाबा इकराम भी तशरीफ़ फरमाए और दीगर लोग भी तशरीफ़ फरमाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मजलिस में अगर कोई कातिए रहम हो यानी रिश्ते नाते को तोड़ने वाला, चाहे बीवी और शौहर बीवी का रिश्ता हो, भाई बहन का कोई भी पाकीज़ा और मुक़द्दस रिश्ता है, जायज़ रिश्ता, उसको अगर कोई तोड़ने वाला हो तो बराए करम मेरी मजलिस से उड़ जाए। चुनांचे लिखा है उलमा इकराम ने, एक शख्स उठा अपनी खाला के पास गया, कुछ अनबन हो गई थी और वहाँ जाकर के माफ़ी तलाफ़ी की। फिर दोबारा वो शख्स जब मजलिस में आए तो अल्लाह पाक ने फरमाया, उस कौम पर अल्लाह पाक की रहमतों का नुज़ूल नहीं होता, बरकतों का नुज़ूल नहीं होता जिस कौम में कातिए रहम मौजूद हो, रिश्ते नातों को तोड़ने वाला मौजूद हो। तो अल्लाह पाक ने रिश्ते की अल्लाह पाक ने रिश्ते की कितनी अजमत को बयान किया अल्लाह पाक ने मेरे भाई। तो इस रिश्ते का लिहाज रखा जाए, इस रिश्ते की कदर की जाए। ये ना हो कि किसी की बात में आकर हमने इस रिश्ते नाते को हमने तोड़ दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इस रिश्ते और नाते को तोड़ने से तुम डरो, इस सिलसिले में तुम मुझसे डरो। और फिर आगे अल्लाह पाक ने फरमाया, खलक़ा मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरा, और मैंने इन दोनों के ज़रिए, किनके ज़रिए, सैयदना आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह पाक ने दुनिया में बहुत सारे मर्द और औरतें फैला दी यानी पैदा कर दी। हम सब उन्हीं के औलाद हैं और क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे सब के सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलाद। आदमी को आदमी इसीलिए कहा जाता है कि वो आदम अलैहिस्सलाम के औलाद, उनकी तरफ निस्बत करके आदमी कहा जाता है। वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। अल्लाह अकबर। अभी ये आयत पूरी नहीं हुई है और फिर दोबारा अल्लाह तबारक व तआला फिर ताकीद कर रहे हैं और फिर अपने बंदों को नसीहत फरमा रहे हैं कि अभी भी मैं कहता हूँ मेरे बंदों, डर जाओ, किसी की बात में आकर के रिश्ते नातों को ख़त्म नहीं करना। खास करके शौहर बीवी का रिश्ता बहुत ही पाकीज़ा और मुक़द्दस रिश्ता, इस रिश्ते को किसी की बात में आकर के तोड़ना नहीं। ये नहीं कि शराब पी ली और मैंने रिश्ता आकर के तोड़ दिया, है तलाक के ज़रिए तोड़ दिया, लड़ाई झगड़े के ज़रिए तोड़ दिया। इस सिलसिले में अल्लाह पाक ने कहा, वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, अपने उस रब से डरो कि जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से मुतालबा करते हो, मांगते हो। क्या मतलब? उलमा इकराम ने लिखा है कि कभी हमको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, या देख लें गुरबा फ़ुक़रा जो है अल्लाह के वास्ते ही से तो मांगते हैं, या हम अगर देखें मेरे भाइयों किसी चीज़ की हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम बाज़ दफ़ा कहते हैं कि भाई अल्लाह का वास्ता देता हूँ, इस चीज़ की मुझे अशद ज़रूरत है, ये चीज़ मुझे दे दो। तो तुम जिस रब का वास्ता देकर मांगते हो उस रब से डरो। और फिर आगे अल्लाह पाक ने फरमाया, अभी ये आयत पूरी नहीं हुई और दो मरतबा अल्लाह पाक ने फरमाया कि इस रिश्ते नाते को तोड़ने से बचो और मुझसे डरो इस सिलसिले में। वल अरहाम, और रिश्ते नातों को तोड़ने से अल्लाह पाक फरमाते हैं डरो। और अगर तुम ये सोचते हो कि मैंने रिश्ता नाता ख़त्म कर दिया, जो हमारे जो शौहर बीवी का रिश्ता है मैंने उसको ख़त्म कर दिया तलाक के ज़रिए, लड़ाई के ज़रिए, या किसी के कहने पर हमने उस रिश्ते नाते को ख़त्म कर दिया, अल्लाह पाक आगे फरमा रहे, अल्लाह पाक फरमा रहे, इन्न अल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। अगर तुमने ये सोचा है कि मुझे मालूम नहीं है तो ये वहमो गुमान अपने जहन से तुम निकाल दो। क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक हदीस कुदसी में है कि काले पहाड़ पर जो काली चूटी चलती है ना, मैं उसको भी देख रहा हूँ, अल्लाह पाक फरमाते हैं। हालांकि चूटी कितनी छोटी सी मखलूक है कि अगर वो ज़मीन पर चले तो जिन लोगों को थोड़ा कम नज़र आती है मेरे भाई, उनको तो नज़र भी नहीं आएगी वो चूटी, लेकिन अल्लाह पाक फरमाते हैं काले पहाड़ के ऊपर जो काली चूटी चल रही है मैं उसको भी देख रहा हूँ। और अल्लाह पाक हाथ पाँव से पाक हैं इन चीज़ों से, लेकिन अल्लाह पाक ने एक मिसाल दी है हदीस कुदसी में कि मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूँ जिस तरह मैं अपनी 5 उंगलियों को देख रहा हूँ। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, अगर तुमने ये सोचा कि मुझे मालूम नहीं तो ये वो हमें गुमान और ख्याल अपने दिल से ही निकाल दो। इन अल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, तुम्हारी एक एक हरकत से मैं वाकिफ़ हूँ, तुम्हारी एक एक बात से, एक एक हरकत से अल्लाह पाक फरमाते मैं वाकिफ़ हूँ। तो रिश्ते नाते को तोड़ने से मेरे बंदो तुम डर जाओ। और किस तरह से डरना चाहिए? हाँ, अल्लाह पाक से अगर हम डरें तो किस तरह से हम डरें मेरे भाई? तकवा इख्तियार करो। तकवा का मतलब क्या होता है? डरना। अब अल्लाह पाक से अगर हम डरें तो किस तरह से डरें?
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے تقویٰ کا